एबनॉर्मल कंबशन इन सीआई इंजन। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने नॉर्मल कंबशन इन सीआई इंजन देखा, अब देखते हैं एबनॉर्मल कंबशन इन सीआई इंजन। ठीक है, तो एबनॉर्मल कंबशन नॉकिंग, जैसा कि हम लोग ने पेट्रोल में भी देखा था नॉकिंग, अब यहाँ पे भी देखेंगे। तो देखो क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र तो एच ए डेल्टा टी होता है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र उतना नहीं जानना है, हीट ट्रांसफ़र नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ। तो अगर ये तो डीजल का टेम्परेचर है 20, अगर एयर का टेम्परेचर 300 तक पहुंच जा रहा है कंप्रेशन के बाद, तो ये नॉर्मल कंबशन की कैटेगरी में। पर अगर एयर का टेम्परेचर 250 तक ही पहुंचा तो ये एबनॉर्मेलिटी आ जाता है कुछ, मतलब एयर ठंडा पड़ गया। अब एयर ठंडा पड़ने से क्या होता है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि ड्यू टू सब एबनॉर्मेलिटी, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण जो एयर है वो इतना टेम्परेचर उसका रीच नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था, जैसे कि 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच पाया। उसके कारण क्या हुआ कि जो फर्स्ट सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल आया वो ऑटो इग्निशन तक नहीं पहुंच पाया, मतलब वो इग्निशन नहीं कर पाया। ठीक है, तो वो अब ये रुका थोड़ी रहेगा, उसी दौरान सेकेंड सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल भी आ गया। अब नॉर्मल कंबशन में क्या होता था, फर्स्ट सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल आता था, फिजिकल कुछ डिले होता था, उसके बाद कंबशन होता था, कंबशन होने के बाद तो सेकेंड सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल को वो एनर्जी मिल जाता था। ठीक है, वो एनर्जी मिल जाता था, और जो उसके बाद जो सिलेंडर के अंदर का जो टेम्परेचर और प्रेशर इतना हाई होता था, ये थर्ड सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल आता था जलता था, आता था जलता था, आता था जलता था। तो ये प्रोसेस था नॉर्मल कंबशन का। अब क्या होता है, एबनॉर्मेलिटी के कारण एयर का टेम्परेचर उतना राइज नहीं कर पाया, जिससे फर्स्ट सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल आया, नहीं जला, फिर सेकंड सेट ऑफ पार्टिकल भी आ गया उस दौरान, फिर थर्ड सेट ऑफ फ्यूल पार्टिकल भी आ गया। अब ये तीनों जब, अब कुछ देर के बाद ये तीनों एक साथ जलेंगे। ठीक है, ये तीनों एक साथ जलने के कारण हाई एनर्जी हाई इम्पैक्ट ऑन द पिस्टन क्रिएट होगा, जिसके वजह से पिस्टन डैमेज हो सकता है। तो जो नॉकिंग इन सीआई इंजन है वो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर उतना सफिशिएंट नहीं रह पाया था, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से होता है। ठीक है, तो वहाँ लिखा हुआ ड्यू टू सब एबनॉर्मेलिटी इन द इंजन, इफ देर इज सम डिले इन द कंबशन ऑफ फर्स्ट पैकेट ऑफ फ्यूल, extra fuel from third packet enters the cylinder, and this extra fuel and fuel from the second particle burn together. The burning releases extra energy, produces strong pressure wave. Note, knocking is caused due to delay in combustion of first पैकेट ऑफ फ्यूल। फर्स्ट पैकेट ऑफ फ्यूल के डिलेड कंबशन के कारण ही नॉकिंग होता है। अब देखो यहाँ जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द नॉकिंग है वो उल्टा है जस्ट एसआई इंजन में जो फैक्टर्स अफेक्ट करता था नॉकिंग को। जैसे वहाँ क्या था कि कंप्रेशन रेशियो हाई होने से क्या होता था, नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ता था, लेकिन यहाँ कंप्रेशन रेशियो हाई होने से नॉकिंग टेंडेंसी कम होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो हाई होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिले कंबशन में डिले नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह नॉकिंग क्यों हुआ है सीआई इंजन में, क्योंकि अंदर का एयर ठंडा पड़ गया था। ठीक है, तो अगर कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा रखेंगे तो टेम्परेचर हाई अचीव हो पाएगा, तो जिसके कारण अंदर का एयर सफिशिएंट हीट होगा। अगर इनलेट टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है तो एयर ठंडा नहीं रहेगा, मतलब उसको कुछ हीट मिलते रहेगा, हीट मिलेगा, जिसके कारण से वो जो है सफिशिएंट हीटिंग के कारण जो है डिले कंबशन में कोई डिले नहीं होगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। लोड ऑफ द इंजन में अगर लोड बढ़ेगा तो उससे हीटिंग ज़्यादा होगा, हीटिंग ज़्यादा होगा तो एयर जो है ठंडा पड़ रहा था वो नहीं होगा। तो ये जो सारे फैक्टर जो नॉकिंग में थे वो इसके रिवर्स जो है वो चलते हैं नॉकिंग इन सीआई इंजन में। एसआई इंजन का जो भी फैक्टर था उससे जस्ट अपोजिट चलता है यहाँ पे। ठीक है, ये था नॉकिंग इन सीआई इंजन, एबनॉर्मल कंबशन इन सीआई इंजन।
तो बस इतना ही।